हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम अपने जो लगातार वीडियो आपके लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले 2023 का कल जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड करी है उसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 और 28 अटैम्प्ट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सेक्शन 20 जो सी है कंप्लीट सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी हमारे चैनल को अभी विजिट किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस के एग्जाम तक 20 फेब तक ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आपको एक डिटेल आंसर देने वाला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के। और अगर आप नए जुड़े हैं, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार जाकर जरूर विजिट कीजिए। सारी वीडियो अक्टूबर से आपके लिए अपलोड की गई हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपलोड की गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से अभी तक हम 25 तक आपके लिए साइंस की वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स के आगे तक, जब तक मैथ्स का पेपर रहेगा, मैथ्स की वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी के जो लेफ्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका डिटेल आंसर कि किस टाइप से आपको एग्जाम पेपर में लिखना है। ये था हमारा 23 का सेट 1 जिसका कोड था 31/6/1 और इसका आज हम अटैम्प्ट करने वाले हैं। केस स्टडी भी हमने इसकी सॉल्व करके अपलोड कर दी। अगर आपने केस स्टडी नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। हमने सेक्शन सी का 27 और 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 29 मतलब बचे हुए सारे ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नेम द ग्लैंड दैट हार्मोन सिक्रेटेड इन अ रियली सिचुएशन इन अ ह्यूमन बींग्स। जब आप किसी डर में होते हैं तो अब आपकी बॉडी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है और कौन सी ग्लैंड उस हार्मोन को निकालती है। लिस्ट द टू रेस्पॉन्स टू शो इन अ बॉडी व्हेन इज द हार्मोन सिक्रेटेड इनटू अ ब्लड। और जब ये हार्मोन निकलकर हमारी बॉडी से ब्लड में मिलता है तब हमें कौन कौन से रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है एड्रेनल ग्लैंड है जो एड्रेनल हार्मोन निकालती है। ठीक है, और रेस्पॉन्स आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, कोई 2 पूछे हैं लेकिन आपके लिए हमने फिर भी 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, जब भी आपको कभी डर लगता होगा तो आपने देखा होगा कि आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। दूसरा लिखा है हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन इन मसल्स। हार्ट हमारा बहुत तेजी से पंप करने लगता है जिस वजह से मसल्स को ऑक्सीजन मिलने लगती है और ज़्यादा। इसके बाद ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन गेट्स रिड्यूस। स्किन को छोड़कर ब्लड जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होने लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इसका लास्ट पार्ट लिखा है 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड सप्लाई डाइवर्टेड टू द स्केलेटल मसल। ब्लड सप्लाई जो होती है स्केलेटल मसल की तरफ होती है। ये जब है जब आपको कभी डर लग रहा हो, आप किसी एक खतरनाक सिचुएशन में आप डर जाएं कि क्या होगा, तो जब आपके एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन निकालती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था तो आप चॉइस में ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। नेम द पार्ट ए बी सी। आपको एक यहाँ पर ए चमक रहा है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। इसका पूरा नाम लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी के फंक्शन लिखिए क्या क्या है। रिलैक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन एनिमल्स। क्या रिलैक्स आर्क एनिमल में भी इन्वॉल्व होती है, वाई। ये आपसे 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन भी अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा। सबसे पहले ए है सेंसरी न्यूरॉन, बी है हमारा रिले न्यूरॉन, आप फिगर में देख सकते हैं, और सी है हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स या मसल्स। बी हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स और मसल है, ए हमारा सेंसरी है और बी हमारा रिले है। ठीक है, ए और सी के फंक्शन लिखने थे। तो ए कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ए जो है रिसीव करता है, फिगर अब आपको ऊपर क्लियर हो रही होगी। ए कैरीज इम्पल्स, ए जो है इम्पल्स को कैरी करेगा, कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द रेसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। सी रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस का। अगर आपने किसी चीज को छुआ है, वो गर्म है या ठंडी है, तो उस चीज का रेस्पॉन्स कौन करेगा, सी। और सी है क्या हमारा इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा था रिफ्लेक्स आर क्या एनिमल्स में होता है और रीजन पूछा है क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। रिलैक्स आर्क आर मोर इफिशिएंट टू द फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू थॉट प्रोसेस। यानी कि हमारा ब्रेन इतनी तेजी से काम करने नहीं सकता, थिंकिंग प्रोसेस हमारे ब्रेन का इतना तेज नहीं है जितना कि रिफ्लेक्स आर। तो रिफ्लेक्स आर मोर एफिशिएंट है फॉर द फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ अ ट्रू थॉट प्रोसेस। अगर आपको कोई एकदम प्रोसेस आ रहा है, तो कोई चीज सोच रहे हैं, तो उसके लिए जो ब्रेन से भी ज्यादा फास्ट वर्क करता है वो करता है रिफ्लेक्स आर। तो इसका पर्टिकुलर आंसर एक ये होगा।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ अ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे के समझाइए फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस और चेंज इन कलर की 3 रिएक्शन लिख के आनी है और आप 3 नंबर मिल लेंगे। हमने अपने पास से जो रिएक्शन लिखी है वो इस तरह हैं, लेकिन आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही 3 रिएक्शन से ही लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले था चेंज इन टेम्परेचर, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया है तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और हीट निकली है बाहर, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल ली हो तो Zn प्लस H2SO4, जिंक में हाइड्रोजन सल्फेट मिला दिया है तो जिंक सल्फेट बन गया है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। चेंज इन कलर, CuSO4 इंटू 5H2O में से पानी को बाहर निकाल दिया गया है तो इसका भी कलर चेंज हो गया है। ठीक है ना, अभी हमने इन रिएक्शंस को मेंशन नहीं करा है नीचे कि कौन से कलर से कौन सा है या क्या चीज़ है, जिंक है, CO है ना, तो आप उसे भी मेंशन करिए आइएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया, मायोपिया क्यों होता है उसका रीजन बताइए। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन, एक मायोपिक पर्सन की आई कैसे दिखाई देती होगी, पहले तो उसका डायग्राम बना दीजिए, अब फिर उसके करेक्शन का डायग्राम बना दीजिए। ये अब भी सुन लीजिए आप, ये जो आप 2025 का पेपर करने जा रहे हैं साइंस का, आपको 101% मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। कन्फर्म है बिल्कुल कि या तो हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया, दोनों में से एक का क्वेश्चन 101% आएगा, आज इस चैनल पे बता दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्या कहा है इन्होंने कि स्टेट द रीजन ऑफ मायोपिया, मायोपिया होने के रीजन क्या है। तो सबसे पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है ना। दूसरा है इलोगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी या तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना पर पिक्चर ना बनकर उससे पहले बन रही है, इसका मतलब आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हमारा बढ़ गया है। इसके बाद दोनों की पिक्चर बनानी थी, तो सबसे पहले ये हमने आई बनाई है, मायोपिक आई है, इसमें लाइट जा रही है सीधी स्ट्रेट पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये इस पर फोकस हो गई है यहाँ पर, जबकि होना चाहिए था इसे यहाँ पर। इसके करेक्शन के लिए हमने ये वाला मिरर लेंस इसमें लगा दिया है, ये हमारे में लगा हुआ है, तो हमने इससे इसका करेक्शन कर दिया है। अब हम आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रेटिना पर है फोकस कहाँ पर हो रहा है, रेटिना पर हो रहा है। तो इस तरीके से 3 नंबर आप मिल सकते हैं इजीली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका 33 लास्ट ही है क्योंकि 34 से सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। 32 है व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है। व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव अ मैग्नेट, एक सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कब एक्ट करता है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एक पैटर्न बनाकर दिखा दीजिए डायरेक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है इन अ सोलेनॉइड। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका आंसर लिखा है व्हाट इज अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, सोलिनॉइड एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कॉपर वायर से बनी होती है, व्रैप क्लोजली टू द शेप ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंडर की शेप में हम बहुत बार बिल्कुल पास पास उसे व्रैप करते हैं। आपके घर में कभी कोई पुराना टीवी, रेडियो, आपने किसी भी चीज़ में देखा होगा तो आपको एक कॉपर वायर का गोल गोल सिलेंडर दिखाई देता होगा, दिस इज नॉन एज अ सोलिनॉइड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है इससे, तब इसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी कि किस तरफ से है ना। ये कह रहा है व्हेन अ सोलिनॉइड बिहेव अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ कब काम करेगा भैया, ये मैग्नेट की तरफ जब काम करेगा जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाएगा। इस बात फिगर कह रहा था तो फिगर बना दी है। ये हमारा सोलिनॉइड, इसके अंदर डायरेक्शन आप देख रहे हैं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। कभी आप सोचें बुक वाला डायग्राम, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो इधर से इधर जाएगा। हमने नॉर्थ इधर लिखा है, साउथ इधर लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये नॉर्थ से निकल कर कहाँ चली जाती हैं, साउथ में चली जाती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी आपस में नहीं टकराएंगी, और नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में चली जाएंगी। ठीक है, पोल्स पर बहुत पास पास होती हैं और उसके बाद ये दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी हमने इसमें आपको बता दी है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट आए हैं। राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप, कितनी एनर्जी ऑटोट्रॉप कैप्चर करते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। और एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू द नेक्स्ट लेवल इन अ फूड चेन, और कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। पहले तो 1.5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन है और फिर 1.5 नंबर में इसका बी पार्ट है। तो पहले ये वाला आंसर देख लेते हैं, सिंपल सा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हुए हैं।
राइट द परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप से कितनी परसेंट एनर्जी मिलती है हमें? केवल 1% हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू नेक्स्ट 10% रूल, है ना। रेमैन लिंडमैन ने इसका रूल दिया था जिसे हम 10% लॉ के नाम से भी जानते हैं, कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? वाट वाई डू डिफरेंट फूड चेन इन अ इकोसिस्टम नॉट हैव अ मोर देन 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल। ये कहना है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन है तो उसमें 4-5 ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकते? देखो बच्चों, इसलिए नहीं हो सकते कि अगर हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक, अगर हमारी 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एक टाइम पे आते आते एंड हो जाएगी। अब एंड हो जाएगी तो दूसरा जनों से कुछ खा ही नहीं पाएगा, कुछ मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो यही इसमें लिखा हुआ है।